अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं अक्कास टीवी। मेरे देखने, सुनने और सब्सक्राइबर्स को चौधरी आमिर शहजाद की तरफ से दिली ईद मुबारक। वैसे तो आज ईद का तीसरा दिन है, तकरीबन ईद गुजर गई। सोचा कि आपसे इतने तवील अरसे बाद एक मुलाकात करें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सियासत की चाय की प्याली में एक तूफ़ान आया हुआ है, और तूफ़ान तो रमज़ान से पहले का आया हुआ है। जैसा कि पीडीएम में आपने देखा, अभी इस्तीफ़े आए और अभी इमरान खान की हुकूमत गई, और अभी बस ये कल की बात है, ये परसों की बात है। और फिर आप सब ने देखा कि किस तरह पीडीएम के अंदर जो है ना वो इख्तलाफात पैदा हो गए, और उसमें बड़ी दो पार्टियां जो हैं वो उनका आपस में क्लैश हुआ, और वो क्लैश बढ़ते 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 कराची के ज़िमनी इंतखाबात में इस तरह एक दूसरे के सामने आ गए। और जब उसका रिज़ल्ट, वो भी रिज़ल्ट रात को लेट हुआ, तो वो भी उसी तरह का सारी पार्टियों ने बशमूल पीटीआई, ये बहुत काबिल ज़िक्र बात है कि उस रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि रात को तकरीबन 8-9 बजे तक मुस्लिम लीग नून के मिफ्ता इस्माइल जीतते आ रहे थे। जितने भी पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट आ रहे थे वो जीत रहे थे, लेकिन बात बिल्कुल उसी तरह हुई कि जैसे गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट करती है। 11 बजे के बाद रिजल्ट चेंज होना शुरू हो जाते हैं और रिजल्ट मिलते नहीं हैं, और फिर रात को 3-4 बजे पता लगता है जी कि रिजल्ट बिल्कुल उलट हो गया। सेम बिल्कुल ऐसे ही हुआ। रमज़ान था, सब ने मुस्लिम लीग नून ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, और दूसरे दिन के रोज़े के लिए जब सो गए, सहरी को उठे तो पता लगा कि पांसा ही पलट गया। तो ये तो चलता रहता है। और उसके बाद ये देखा गया कि तमाम पार्टियां अपोजिशन की, स्वाय पीपल्स पार्टी जो जीत चुका था जिनका कैंडिडेट, पीटीआई और मुस्लिम लीग नून हर टॉक शो में इकट्ठे बैठ के पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते थे। और पीटीआई एक जुमला ज़रूर कहती थी, देखा, हमने कहते थे कि पीपल्स पार्टी आपको धोखा देगी, आपको धोखा दे दिया। ये तो एक थोड़ी सी पुरानी बात हो गई। उसके बाद जेल के अंदर शहबाज शरीफ साहब से बहुत ज़्यादा एक हॉट खबर थी। मुबैना तौर पे कहा जाता है, बास बड़े बड़े सहाफ़ियों ने, जो बड़े कदावर सहाफ़ी हैं, उन्होंने तो ये कहा कि आर्मी चीफ साहब ने सारे दरवाजे खोले जी, और जेल के अंदर जाके और शहबाज शरीफ साहब से 4-4.5 घंटे तवील मुलाकात की, और सारे कागजात वगैरह सामने रखे, और उन्हें बताया कि इस तरह इस तरह इस तरह आगे आने वाली हुकूमत के सेटअप में आप होंगे, और फलां होगा और फलां होगा। इस तरह रूमर्स फैली, और हो सकता है मुलाकात हुई हो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि आर्मी चीफ जेल के अंदर जाके, ये तो कुछ बहुत ही कोई लंबी छोड़ने वाली बात है। ये सबको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के राब्ते हैं, और राब्ते होते हैं अपनी फ़ौज के साथ, राब्ते किसके नहीं होते, और इतनी बड़ी पार्टी के राब्ते क्यों नहीं होते। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरे पास ना तो चिड़िया है और ना चुड़ैल है, क्योंकि मैं तो एक सहाफ़ी हूँ, और सहाफ़ी जब अपने ज़राए से मुख्तलिफ ख़बरों के डॉट्स जोड़ता है तो उसको एक शक्ल सी नज़र आती है, और एक ख़बर बनती है, और उस ख़बर के ऊपर वो अपना तज्ज़िया देता है। ज़रूरी नहीं कि वो ख़बर सही भी हो, लेकिन जो ख़बरें गर्म हैं वो तो फिर ज़बान ज़द-ए-आम आ ही जाती हैं। इसलिए एक खबर ये थी कि शहबाज शरीफ साहब से राब्ते हुए, फिर शहबाज शरीफ साहब बाहर आए, और फिर इमरान खान ने गुस्से में सहाफ़ियों को कहा कि मुझे पता है कि शहबाज शरीफ को किसने निकाला। और इसी तरह फिर ये खबर आई कि जी जैसे इस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के ऊपर और अपोजिशन पे हाथ हल्का रख दिया है, और क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान जो एक तजर्बा तजर्बागाह, क्योंकि पाकिस्तान एक तजर्बागाह है, और तजर्बे के तौर पे हुकूमतें बनती हैं, और वज़ीर आज़म हलफ उठा के और ख़ुद कहते हैं कि
मेरी तैयारी नहीं थी, इस तरह वज़ीर आज़म को कुर्सी पे नहीं बिठाना चाहिए, तो ये तो तजर्बागार है जनाब। और ऐसा इतनी बड़े ओहदे पे आप एक बंदे को बिठा के, अनट्रेन्ड बंदे को बिठा के ट्रेन करते हैं, और ये तो बहुत ही हैरान कुन बात है। क्योंकि हम तो अपने घर में एक नलका जो लगाना हो तो वो भी एक प्लम्बर को नलका ना लगाना आता हो तो उसको हम घर के अंदर घुसने नहीं देते कि भाई ये तो नलका ख़राब कर देगा। और हमने तो अपना पूरा पाकिस्तान एक ऐसे बंदे को दे दिया जो अनट्रेंड है और जो अपने मुंह से कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। खैर ये तो एक ऐसी बात है कि जिस पे सोचना चाहिए अवाम को भी, और जो उनको लेके आते हैं उनको भी सोचना चाहिए। रमज़ान गुजर गया, रमज़ान में पीडीएम का के अखबारे से तकरीबन हवा निकल गई। लोग ये कहते थे जी कि पीडीएम के अखबारे से हवा निकल गई, दोनों पार्टियां तितर बितर, दोनों क्या सारी पार्टियां तितर बितर हो गई। लेकिन अब एक खबर आई है जी कि अब क्योंकि ईद गुजर गई है, ईद के बाद मौलाना फजल रहमान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और दूसरी बड़ी पार्टियों में, हो सकता है उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो, ने एक दफ़ा फिर बैठ के अपोजिशन के ख़िलाफ़ सख्त एहतजाज करने की एक मुहिम का एक मैप बनाया है और जल्द ही वो आवाम के सामने आ जाएगा। इसके और क्योंकि ये एहतजाज का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, और ये भी कहा जाता है कि अब क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का इमरानी तजर्बा जो है नाकाम हो चुका है, लिहाजा वो दूसरी पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों को एक दफ़ा फिर मौका देने की कोशिश में हैं और उसका ग्राउंड बना रहे हैं। इस ग्राउंड बनाने में अगर आप देखें तो चौधरी निसार अली खान, रीढ़ की हड्डी का उनका मुकाम था सियासत में, उनकी पार्टी में, और पार्टी से अलग हो गए कि मैं टिकट, मरीम नवाज़ क्योंकि वो टिकट दे रही थी और उन्होंने कहा कि मैं इससे टिकट नहीं देता, और इस तरह की कोई बात थी जिसकी वजह से एक इतना बड़ा इनमें दोनों मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ में ऐसा खला पैदा हुआ कि वो उन्होंने पार्टी से अलग होकर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे एमएनए का और एमपीए का भी इलेक्शन लड़ा 2018 में। एमएनए का तो वो इलेक्शन हार गए, लेकिन एमपीए का वो इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन अब पौने 3 साल होने के उन्होंने आज तक अपनी एमपीए का हलफ नहीं उठाया था। अब ये खबर आ रही है कि वो 18 मई को सूबाई असम्बली का एक सेशन है, उसमें वो हलफ उठाएंगे। तो एकदम जब चौधरी शुजात हुसैन कह गए, चौधरी निसार अली खान साहब ने, क्योंकि वो एक सियासी कदावर शख्सियत है, उनकी जब ये खबर आई तो ये सहाफ़ियों के लिए और मीडिया के लिए एक हॉट न्यूज़ थी। हर तरफ ये खबर फैल गई। पंजाब की सूबाई असम्बली का इजलास होगा, उसमें वो हलफ उठाएंगे। इस्लामाबाद में एक अफवाह फैली हुई है कि कौमी हुकूमत बनने की एक तैयारी हो रही है, और इन हाउस तब्दीली में सबसे पहले अब पंजाब असम्बली में एक तब्दीली लाई जाएगी और उस्मान बुज़दार की छुट्टी करा दी जाएगी। तो इसलिए एकदम नज़र जाती है, एकदम ध्यान जाता है कि ये पौने 3 साल के बाद अचानक चौधरी निसार अली खान साहब को ये हलफ उठाने की क्या सूझी। तो जो दाना लोग हैं वो तो यही कहते हैं जी कि हो सकता है कि वो एक ऑप्शन के तौर पे वज़ीर आला पंजाब के तौर पे आए, लेकिन मैंने तो यही अंदाज़ा लगाया है कि उनके पास एक कार्ड है जो वो ज़ाया नहीं करना चाहते। तो वो कहते हैं कि जल्द अज जल्द अगर मैं हलफ उठा लूँ, और कुछ नहीं तो मेरे पास जो एक सूबाई असम्बली का कार्ड है वो तो ज़ाया ना हो। तो अब देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि जब मियां शहबाज शरीफ रिहा हुए तो उन्होंने उसी दिन ही कतर और उसके बाद कतर से वाया लंदन जाने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें पता था कि उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और ये भी सुना है कि उन्होंने जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके पास कोई साजो सामान नहीं था, जैसा कि उन्हें पता है कि उन्हें रोक दिया जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ इसलिए मिलना चाहते हैं कि वो उनसे इजाज़त लेना चाहते हैं कि आगे के जो सिनेरियो बन रहा है सियासत का पाकिस्तान में, उसमें हो सकता है कि कौमी हुकूमत का एक बाब खुले
एक नया तजर्बा किया जाए कौमी हुकूमत का, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट तकरीबन कहा जाता है कि वो मान चुकी है कि वो मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और चौधरी निसार अली ख़ान साहब को वज़ीर आला पंजाब के तौर पे लाने के लिए तकरीबन मान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि गुजरात के चौधरी जो हैं वो इतना अरसा हो गया वो बेचारे तैयारी कर रहे हैं कि मैं वज़ीर आला पंजाब बनूंगा, और उन्होंने तो राब्ते भी तेज़ कर रखे हैं और तेज़ कर दिए हैं, और हर एक से वो मिलते हैं, मिल चुके हैं, बल्कि उन्होंने अपना एक ग्राउंड मुकम्मल तैयारी में है। तो क्या वो चौधरी निसार अली ख़ान साहब को कैसे वो कबूल करेंगे? उनका तो एक हरीफ किस्म का सामने आ जाएगा। मतलब आप पंजाब में दो चौधरियों का भी मुकाबला हो सकता है। अब देखते हैं कि दो चौधरियों में कौन जीतता है। खबर तो ये भी सुनने में आई है कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, जो स्पीकर हैं इस वक्त कौमी असम्बली के, उनसे राब्ता भी किया है, उनसे फ़ोन पे बात करने की कोशिश भी की है, और इस खबर को भी काफ़ी उछाला गया। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि चौधरी निसार अली ख़ान साहब जब हलफ उठाएंगे तो वो अपने स्पीकर से इजाज़त लेंगे, और इस वक्त स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पहले कहा है कि ये तो दो चौधरियों की लड़ाई हो जाएगी वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में, ये दो चौधरियों की लड़ाई होती नज़र आती है। और इसकी मैं मिसाल आपको बताऊं कि ये जो उन्होंने चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने फ़ोन पे बताया कि मैं फ़लाँ दिन, बल्कि फ़लाँ दिन क्या 18 मई को हलफ उठाऊंगा, तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उनसे राब्ता नहीं किया। दोनों पंजाब के वज़ीर आला की दौड़ में शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि किसका किला पक्का है, किस चौधरी का किला पक्का है। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि चौधरी निसार अली ख़ान साहब से तकरीबन मामला तय हो चुके हैं, कि जो भी मामला हैं ये जून से 15-20 दिन आगे पीछे ये सारे मामला तय हो जाएंगे। आने वाले प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कि आगे क्या होने वाला है। उस वक्त तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।